सो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं एल्गोरिथम डीजे प्रो 2 सॉफ्टवेयर के बारे में। मैं आपको इस वीडियो में पूरा ओवरव्यू देने वाला हूं सॉफ्टवेयर का और मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से फंक्शन आपको कहां कहां देखने को मिलते हैं, इसके लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। और आने वाले इस वीडियोस में मैं आपको सब कुछ इसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा, जैसे कि आप कंट्रोलर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और भी सेटिंग्स के बारे में, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। सो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल डीजे डिटेल पर आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, जिससे आप तक मेरी सारी हेल्प पहुँचती रहेगी। सो गाइस, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास है एल्गोरिथम का डीजे प्रो 2 सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आज मैं इसका ओवरव्यू देने वाला हूँ। मैं आने वाली वीडियोस पर इसे डिटेल में भी समझाऊंगा। तो चलिए हम देखते हैं इसके फंक्शन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं, तो आपको यहाँ पर मास्टर वॉल्यूम का ऑप्शन देखने को मिलता है। और यदि हम इस पर कॉन्फ़िगरेशन ऑडियो डिवाइसेस पर क्लिक करते हैं, तो आप यहीं से सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। यदि आपको मेन आउटपुट कहाँ पर देना है, आपके इंटरफेस पर देना है या आपका जो कंट्रोलर है उस पर है, यदि मेरे को रिकॉर्ड करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करके रखा हुआ हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपका माइक कहाँ पर सेट है, मेरा इंटरफेस पर है तो मैंने इस पर क्लिक किया है। आपका कंट्रोलर पर हो तो आप कंट्रोलर पर भी कर सकते हैं, और यदि आपका लैपटॉप पर हो तो लैपटॉप पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे ही यहाँ पर आपको हेडफोन की सेटिंग भी देखने को मिलती है। वैसे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर माइक का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, उसके लिए एक अलग से सेटिंग देखने को मिलती है। आपको कितना इको यहाँ पर सेट करना सब कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर हेडफोन की सेटिंग्स भी अलग से ही देखने को मिलती है, तो आप यहाँ से और अच्छे सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप माइक पर जाएंगे तो आप यहाँ से माइक ऑन कर लीजिएगा, इको पिच ऊपर नीचे कितना करना है आप यहाँ से ही कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सबसे जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर आप देखेंगे तो रिकॉर्डिंग। ठीक है, यदि आपको रिकॉर्डिंग करना है ऑडियो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्टार्ट न्यू वीडियो रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है। सो गाइस, तो अब हम बात करने वाले हैं इस लेआउट के बारे में। यह हमारे पास कौन सा लेआउट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है। ये हमारे पास 2 डेक वाला लेआउट है। यदि आपको वाइनल मोड पर आना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यदि आपको डेक मोड पर आना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा यदि आपको वेवफॉर्म को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करना है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर जॉग नहीं चाहिए आपको, ठीक है, जॉग व्हील्स नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जॉग व्हील्स हट जाएंगे। यदि मैं ओपन ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, यह हमारे पास 2 चैनल वाला लेआउट है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है तो हम देखते हैं। यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर वेवफॉर्म देखने को मिलती है। हमारे पास चैनल 1 है या हमारे पास चैनल 2 है। तो यहाँ पर हमारे पास वेवफॉर्म देखने को मिलती है। यदि हम ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर हमें पास टाइम की और आर्टिस्ट का नाम और टाइटल नेम देखने को मिलता है। यदि मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ, आप यहाँ देखेंगे, यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर टाइम चेंज होता हुआ दिख रहा है, मतलब कि यहाँ हमारा सॉन्ग कितना प्ले हो चुका है। ठीक है, यदि हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सॉन्ग हमारा कितना बचा हुआ है, आप यहीं से ही चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर जाते हैं तो आप यहाँ से आप इसकी जो सॉन्ग है उसकी की भी डायरेक्टली यहीं से ही चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको जैसे कि एक की है यहाँ पर, ठीक है, यदि आपको की मैच करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो की है वह मैच हो जाएगी। तो इस तरह से यह सब बहुत शॉर्टकट तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको की चेंजेस करनी है। तो इसके अलावा यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, यदि आपके जो सॉन्ग है उसमें आपका आर्टिस्ट का नाम होगा तो यहाँ पर आ ही जाएगा और टाइटल यहाँ पर लिखा ही हुआ है। इसके अलावा आर्ट वर्क यहाँ पर आपका जो सॉन्ग्स पर होगा तो यहाँ पर आपको वह भी देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जॉग व्हील के बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं इसका BPM देखने को मिलता है, और आप कितना ऊपर नीचे करते हैं टेम्पो स्लाइडर को, वह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा यह हमारा टेम्पो स्लाइडर है। यदि मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ तो आप यहाँ देख ही सकते हैं, यह हमारे पास क्या है, हमारे यहाँ पर यह मास्टर टेम्पो है। ठीक है, यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको चेंजेस देखने को मिल ही जाएंगे, और वही मैं यहाँ पर इसे ऑफ करके करता हूँ तो आप चेंजेस देखिएगा। तो कुछ आपको इस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। और यहाँ हमारी लाइट, जो हमारा जो ग्रीन लाइट है वहाँ जल जाएगी जब बिल्कुल मिडिल पर होगा, मतलब कि हमारा टेम्पो बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होगा, जो सॉन्ग का टेम्पो है वही सॉन्ग का टेम्पो होगा। तो इस तरह से यह देखने को मिलता है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास यह मिड हाई लो है, यह हमारी हाई से। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारी मिड है और ये हमारी लोज है। इसके बारे में मैंने बहुत पहले डिटेल में बताया था, आपको नहीं पता था वीडियो देख सकते हैं वो वाली। ठीक है, इसके अलावा गाइस मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, BPM लिखा हुआ है। हम इस पर क्लिक करते हैं इसके साइड पर तो यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स ओपन होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मैन्युअली ही BPM चेंज कर सकते हैं यदि आपको करना है, तो मुझे नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि आपको पता होगा कभी कभी आपको हाफ़ करना होता है इसका टेम्पो, कभी डबल करना होता है, तो आप यहीं से ही इसका हाफ़ या डबल कर सकते हैं। यदि आपको रेंज सेलेक्ट करनी है टेम्पो
स्लाइडर की आपको कितना परसेंट रखना है, तो आप यहाँ से 25%, 10%, 8% रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चैनल 1 का फेडर है, जैसे कि देख लीजिए कुछ इस टाइप से। यहाँ पर आप गेन बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और यहाँ हमारे पास रीडिंग या मीटर है आप, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे आप तो आपको यहाँ पर प्ले पॉज का बटन देखने को मिलता है। यदि आपको क्यू पॉइंट लगाना है, जैसे कि आपको यहाँ पर क्यू पॉइंट लगाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप क्यू पॉइंट लगा सकते हैं और प्ले करके देख सकते हैं एक बार, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ से तो प्ले कर ही सकते हैं और पॉज कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर आपको लूप देखने को मिलता है, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर 8 बीट का लूप लगा दिया है। अब मैं सॉन्ग प्ले करूँगा तो हमारे लूप चलता रहेगा, ठीक है। वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप 8, 4, 2 ऐसा आपको जितना भी आपको लूप रखना हो उस टाइप से आप रख सकते हैं। इसके अलावा यह गाइस हमारा पास क्या है, आपका हेडफोन का है। यदि आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आपका चैनल 1 का जैसे कि सॉन्ग चल रहा होगा तो आपके हेडफोन पर आवाज़ आएगी। वैसे ही यहाँ पर आप प्ले करेंगे तो हमारे पास लो पास हाई पास फिल्टर इसे देख सकते हैं। सो गाइस तो वैसा का वैसा ही पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है चैनल 2 पर। और आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास क्रॉस फेडर है। यदि हमारे पास यहाँ पर कोई सॉन्ग चल रहा होगा, जैसे कि मैं सॉन्ग प्ले कर लेता हूँ, तो कुछ इस टाइप से आपको सॉन्ग प्ले होता हुआ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपको सॉन्ग को चेंज करना हो तो गाइस ये हमारे पास 2 चैनल का लेआउट है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर हमारे पास और भी सारे ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 4 डेक का लेआउट है, 4 चैनल का लेआउट है। इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन आता है, आपको हॉरिजॉन्टल करना है, आपको किस टाइप से करना है, आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। यदि आपको इसकी लाइब्रेरी को आगे बढ़ाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप आपकी लाइब्रेरी को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। सो गाइस तो इसके अलावा यहाँ पर और क्या ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्लिक करते हैं आप तो यहाँ पर आपको ऑटो मिक्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए तो हमने हमारा जो सॉन्ग है वहाँ प्ले कर दिया है। अब यहाँ पर जैसे ही सॉन्ग खत्म होगा, जो आपका दूसरा सॉन्ग है या नीचे वाला सॉन्ग है वह अपने आप ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाएगा। यदि आपको खुद मैन्युअली मिक्स करना है तो आप जैसे कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो दूसरा सॉन्ग है वह अपने आप मिक्स हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमने सेटिंग की हुई है कि आपको खुद को पता नहीं लगेगा कि आपका सॉन्ग है वह मिक्स हो चुका है। मुझे लगता है बहुत अच्छा ऑप्शन है ऑटो मिक्स का भी। इसके अलावा यदि आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास एक और लेआउट देखने को मिलता है सिंगल डेक का। यह बेसिकली आपको ऑर्गेनाइज़ करना है आपकी लाइब्रेरी को, आपको प्लेलिस्ट बनानी है, उसमें क्यू पॉइंट लगाना है आपको, या आपको क्यू पॉइंट को डिलीट करके कहीं और लगाना है। जैसे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ से आपने क्यू पॉइंट लगाया, यहाँ से आप डिलीट कर दिया आपने। ये आपको क्या करना है, आपको ग्रिड सेट करनी है, लूप लगाना है, बीपीएम सारी चीज़ें आप यहीं से ही कर सकते हैं। मुझे लगता है ये हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है यदि आपको जो आपकी लाइब्रेरी है उसे ऑर्गेनाइज़ करना है तो। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। इसमें भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास डेमोज़ हैं, ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे। अब हमारे पास यहाँ सॉन्ग चल रहा है, ठीक है, हम यहाँ पर जाते हैं, हमने यहाँ पर हमारा वीडियो ऐड कर दिया है। सो गाइस देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर दोनों चैनल पर मेरे डेमो कंटेंट डाल दिए हैं, वीडियोस डाल दिए। जैसे कि मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ तो जैसे देख सकते हैं, साथ ही साथ आपका वीडियो भी, आपका मास्टर वीडियो जो मास्टर विंडो है वो कौन सी, यहाँ ये हमारा चैनल 1 की है, चैनल 2 की है। अब यहाँ पर आपका जो सॉन्ग चल रहा है आप यहाँ देखेंगे तो आपके साथ वीडियो भी चल रहा होगा। इसके अलावा वैसे ही आपका यहाँ पर क्रॉस फेडर इस साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड। यदि हम राइट साइड करते हैं तो यह आपकी जो वीडियो से यह आपकी चेंज होती है, आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा ट्रांजिशन देखने को मिलता है जो कि ब्लेंड ट्रांजिशन है। आप इसे भी चेंज कर सकते हैं, आप क्यूब वाला कर सकते हैं, या आपको और भी बहुत सारे ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। इसमें आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है नीचे, यदि आपको ऑडियो और वीडियो का जो ट्रांजिशन वह अलग करना है तो यहाँ पर आप कर दीजिए, इससे आप अलग अलग ट्रांजिशन सेट कर पाएंगे। इसके अलावा बस सिर्फ वीडियोस ही नहीं, बहुत सारे और ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेरी फ़ोटो लगाई हुई है, आप क्या कर सकते हैं, ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पर वीडियो फ़ोटो, तो आपकी जो फ़ोटो है वह आपके चैनल 1 पर आ जाएगी। आप क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज़र भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके बहुत सारे विजुअलाइज़र देखने को मिलते हैं, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर आपका ट्रायंगल देखने को मिलेगा। कुछ इस टाइप से आप सॉन्ग प्ले कर सकते हैं आपके वीडियो का जो विजुअलाइज़र है उसके साथ। वैसे ही सारी चीज़ें आपको यहाँ भी देखने को मिलती है। इसके अलावा मेरे पास और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मास्टर विंडो, हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पूरा बॉक्स खुल चुका है। अब यहाँ पर जैसे कि डीजे प्रो लिखा है तो आपके यहाँ पर आपकी जो मास्टर विंडो है यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख रखा है तो यहाँ पर मेरा नाम आ चुका है। जैसे कि मुझे यहाँ पर नाम नहीं चाहिए, मुझे अलाइनमेंट चेंज करना है तो आप यहाँ से इस अलाइनमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर इसकी ओपेसिटी कम करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, कलर चेंज करना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, या आपको जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कलर चेंज करके कुछ इस टाइप से, या आपको फ़ॉन्ट चेंज करने हैं तो आप यहाँ से
कर सकते हैं जो भी आपको फ़ॉन्ट यूज़ करना है। इसके अलावा आपको सिर्फ चैनल 1 पर ही लगाना है यहाँ, तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे इससे हटा के, ठीक है। आप इस पर करेंगे तो चैनल 1 पर ही आएगा, या आपको 2 पर करना है तो आप इस पर कर सकते हैं। कुछ इस टाइप से भी चैनल 1 है तो इसलिए चैनल 1 पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर, पिक्चर्स आपके जो PNG फाइल है आप वहाँ भी ऐड कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। जैसे कि यहाँ पर हम देखिए, हम यहाँ पर लगाते हैं, कुछ इस टाइप से लगी हुई है PNG फाइल। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी PNG फाइल ऐड करी हुई है। यदि आपको इस PNG फाइल का साइज़ बढ़ाना है, कम करना है या इसका अलाइनमेंट चेंज करना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी आपको चेंज करना है, कम करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हमें बहुत सारे ऑप्शन से मुझे लगता है बेस्ट चीज़ है। यदि आपको इस वीडियो को बड़ा देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप बड़ी देख सकते हैं कुछ इस टाइप से। तो हम फिर से चलते हैं 2 डेक वाले लेआउट पर, वहाँ देखते हैं और क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पर वेवफॉर्म देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ कुछ इस टाइप से, आप यहाँ पर देख सकते हैं यह आपके पास वेवफॉर्म है। आप इसे अलग अलग प्रकार से चेंज कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। आप जिस पे भी कंफर्टेबल हो आप वहाँ वेवफॉर्म रख सकते हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ भी। या आपको जो आपकी वेवफॉर्म है उसे जूम आउट, जूम इन करना है तो आप कर सकते हैं यहाँ से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी जो ग्रिड है उसे भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ग्रिड यहाँ पर रखनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाके आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप सेट कर देंगे, यहाँ पर ग्रिड जाएगी। या आपको ग्रिड को आगे पीछे करना है तो यहाँ से आप आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं। या आपको रिस्टोर करना है तो आप यहाँ से कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मुझे लगता है यहाँ भी सारे बहुत बेस्ट ऑप्शन है, आप आके खुद एक बार चेक कीजिएगा। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं सैम्पल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। आप यहाँ देखेंगे तो आपको बहुत सारे सैम्पल देखने को मिलते हैं। आप यहाँ देखिए कुछ इस टाइप से। या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपके बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। आप यहाँ नीचे देखेंगे तो जो भी आपको लेना हो आप यहाँ से ले सकते हैं, या आपका खुद का प्रीसेट भी बना सकते हैं कुछ इस टाइप से। जैसे कि यहाँ पर आपने क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पर आपको कौन सा रखना है आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। जैसे कि मुझे यहाँ रखना है, ठीक है, और इसके बाद आपने एडिटेड किया है तो आप यहाँ पर जाके आप अपना खुद का प्रीसेट बना लीजिए, उसे प्रीसेट कर लीजिए। जब भी आप इस पर आएंगे तो सिर्फ आपके यही खुलेगा कुछ इस टाइप से। तो आप बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए इन सारे सैम्पल्स में से और आप बना सकते हैं आप अपना भी सिंपल, ठीक है, आप अपना प्रीसेट बना सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक इफेक्ट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे मैं सॉन्ग को प्ले कर रहा हूँ, यह इको है, तो यहाँ पर बस बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं अलग अलग प्रकार के। आप जो आपके इफेक्ट है, इफेक्ट से वहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर बहुत सारे आपको इफेक्ट देखने को मिलते हैं, देखिए। तो आप अपने हिसाब से सेट करिए और आप चेक कीजिए आपको कौन सा बेस्ट लगता है, आपको ट्रांजिशन टाइम पे कौन सा आपको इको लगाना है, आपको इसमें कंफर्टेबल है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जाते हैं तो आप अपने आप लूप लगा सकते हैं। जैसे कि इन पॉइंट लगा लिया हमने, या हमने आउट पॉइंट लगा लिया कुछ इस टाइप से, देख सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, इसे भी सेव कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपने यहाँ सेव कर लिया है आपका लूप, ठीक है, इस टाइप से आपने सेव कर लिया है। आपको क्यू पॉइंट सेव करना है तो आप क्यू पॉइंट भी सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्यू पॉइंट लगा लिया है, यहाँ पर लगा लिया, यहाँ पर लगा लिया। या आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ से इसे हटाना है तो आप इसे हटा भी सकते हैं यहाँ से कट करके। इसके अलावा गाइस आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है। यदि आपको वेवफॉर्म को आपको बड़ा देखना है, आपको क्यू पॉइंट चाहिए, आपको सब कुछ एक ही साथ देखना है तो आप इस ऑप्शन के द्वारा देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो वेवफॉर्म है पूरी देखने को मिलती है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं आपका जो लूप का ऑप्शन है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। या आपके पास क्यू पॉइंट आपके लगे होंगे तो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, इफेक्ट लगे होंगे तो यहीं से आप सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यदि आपको डिलीट करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आप यहीं से डिलीट कर सकते हैं, सारी चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसे हटा देता हूँ वापस से। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी आपको साइड में ऑप्शन देखने को मिलता है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पूरी ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आप जैसे कि यहाँ पर फाइंडर पर जाते हैं और यहाँ आपकी मेन प्लेलिस्ट खुली हुई है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको मेन प्लेलिस्ट को आपको हटाना नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और आपको जो दूसरी सॉन्ग जैसे आपको iTunes से गाने चाहिए तो आपने यहाँ पर उस फोल्डर को खोल दिया और यहाँ से आपने जो सॉन्ग को प्ले किया और यहाँ से आपने यहाँ पर लोड कर दिया आपके फर्स्ट चैनल या सेकंड चैनल पर। तो आपको जो मेन प्लेलिस्ट है वह हटाने की जरूरत भी नहीं पड़ी और आपने जो साइड में प्लेलिस्ट है वह भी ओपन कर लिए। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी सॉन्ग डाल सकते हैं या आपको जो आपने सॉन्ग्स प्ले किए हैं वह आपको सारा यहाँ पर दिख जाएगा और अभी कौन सा सॉन्ग लास्ट में प्ले हो रहा है वहाँ भी आपको सॉन्ग यहाँ से देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ भी ऑटो मिक्स का ऑप्शन आता है, जैसे कि यहाँ पर आता है। यहाँ से आप पूरी सेटिंग्स भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ से सारे सॉन्ग्स लिए, ठीक है, और आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिए। अब आपको ऑटो मिक्स पर आपको सॉन्ग प्ले करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो आप सेटिंग्स जाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके किस टाइप से सेटिंग्स है।
से ट्रांजिशन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, फेड की आपको किस टाइप से चेंज करना है। इसके अलावा यहाँ से आप मैनुअल ड्यूरेशन जैसे कि आपके 2 बार्स में आप चेंज कर पाएंगे आपके सॉन्ग को, ठीक है। इसके अलावा आप एडजस्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट आप बता सकते हैं आपको कहाँ से किस टाइप से चेंज करना है ऑटो मिक्स पे। इसके अलावा हमें पास और भी बहुत से ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि यदि आपके पास ज़्यादा सॉन्ग्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे साइड पर तो आपके पास लाइब्रेरी बड़ी हो जाएगी, आप यहाँ से सॉन्ग को अच्छे से सर्च कर पाएंगे और देख पाएंगे। इसके अलावा यदि आपको अकाउंट को ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ हमारे पास iTunes का अकाउंट है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास आपका स्पॉटिफाई का अकाउंट ऐड कर सकते हैं। या आपके पास वीडियो और फोटोज़ है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ मेरी लाइब्रेरी है, यहाँ डेमो कंटेंट है, मैंने आपको दिखाई है। यहाँ पे आपका फोटोज़ है, आपका PNG फाइल है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप यहाँ आसानी से देख पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कुछ इस टाइप से आपके सॉन्ग्स को। यहाँ पर आपका जो हिस्ट्री है वह सॉन्ग्स की आ जाएंगी, कौन कौन सॉन्ग्स आपने प्ले किए हैं। आपको यदि आपका फ़िल्टर आपको करना है किस रेंज के बीच में आपको रखना है आपको सॉन्ग्स को यहाँ पर आपकी लाइब्रेरी पर या आपको की को, तो आप यहाँ से अच्छे से फ़िल्टर कर पाएंगे या सर्च कर पाएंगे आपके सॉन्ग्स को। सो गाइस जैसा कि आप सभी देख ही सकते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, तो मैंने आपको इसका पूरा ओवरव्यू दिया है और आने वाले टाइम पर मैं आपको इसके और भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाऊँगा। जब तक के लिए आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। आप जब भी सॉफ्टवेयर पर देखें तो आप मेरा वीडियोस देखने के बाद आप खुद एक बार चेक कीजिएगा कि यह ऑप्शन यहाँ पर है कि नहीं, जिससे आपको याद रहेगा। सो गाइस तो मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी और इस वीडियो में मैंने सारा ओवरव्यू कवर करने की कोशिश की है और मैं आने वाले टाइम में इस रिलेटेड वीडियो बनाते रहूँगा। सो गाइस यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और कोई भी मेरे सवाल हो सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इसके अलावा आपको ऐसी वीडियो देखनी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचती रहे। थैंक यू।